क्वेश्चन है अहमद फ़राज की पैदाइश कब हुई? अहमद फ़राज की पैदाइश कब हुई? तो ध्यान रखना 1933 ईस्वी में अहमद फ़राज की पैदाइश जो है वो कब हुई? 1933 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अहमद फ़राज की पैदाइश कहाँ हुई? तो अहमद फ़राज की पैदाइश हुई थी पेशावर में। कहाँ पे हुई थी? पेशावर में। ध्यान रखना है पेशावर कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पेशावर पाकिस्तान में अहमद फ़राज की पैदाइश हुई थी। अगला जो सवाल है वो है किस यूनिवर्सिटी ने अहमद फ़राज को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाज़ी डिग्री से नवाजा? तो ये जो है कराची यूनिवर्सिटी ने अहमद फ़राज को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाज़ी डिग्री से नवाजा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है महानामा इश्तियाक ये जो है महानामा शाये होता था और दास्तान और इश्तियाक और दास्तान महानामा शाये होता था और हफ्तावार जो है खादिम ये हफ्तावार यानी कि 7 दिन में एक बार ये शाये होता था। ये किसकी इदारत में शाये हुआ? तो अहमद फ़राज की इदारत में ये सब शाये होता था। अगला सवाल जो है वो है अहमद फ़राज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर्स भी रहे? तो ध्यान रखना है पेशावर यूनिवर्सिटी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वह अहमद फ़राज किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए? तो ध्यान रखना है किस इदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान, नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हुए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है अहमद फ़राज ने दरभंगा के मुशायरे में कब तशरीफ़ लाए? तो ध्यान रखना है अहमद फ़राज थे पाकिस्तान के और दरभंगा बिहार के मुशायरे में शामिल हुए थे। कब? ध्यान रखना 2009 ईस्वी में। कब? 2009 ईस्वी में। अगला जो सवाल है वो उनके शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? तो उनके शायरी के 12 मजमूए शाये हो चुके हैं। कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? 12। ध्यान रखना आप इसको। अगला जो सवाल है वो है उनके कुछ शायरी मजमूओं के नाम बताएं। तो जैसे 12 मजमूए शाये हुए हैं उनमें से कुछ का यहाँ पे नाम है जो कि आपको ध्यान रखना है। वह तन्हा तन्हा, शब खून, मेरे ख्वाब, रेज़ा रेज़ा, दर्द आशूब, नाबीना शहर में आईना, ये सब उनके शायरी मजमूओं का नाम है। तो ध्यान रखेंगे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है 1987। ध्यान रखना 1987 में यूनिवर्सिटी अल ऐन ने अहमद फ़राज के कलाम को किस नाम से 4 जिल्दों में शाये किया? तो 1987 में एसासा नाम से। तो ध्यान रखेंगे। अगला जो है अहमद फ़राज किस मिजाज के शायर थे? तो अहमद फ़राज रूमानी मिजाज के शायर थे। ध्यान रखना रूमानी मिजाज। अगला जो क्वेश्चन है वो अहमद फ़राज की पहली गज़ल जो है उसमें कितने अशार हैं? तो 5 अशार हैं। जैसे कि मैंने बताया था गज़ल में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 अशार हो सकता है। तो ध्यान रखना इसको। अहमद फ़राज की पहली गज़ल में कितने अशार थे? हाँ तो 5 अशार हैं। और वहीं पे अगर दूसरी गज़ल की बात करें तो अहमद फ़राज की दूसरी गज़ल में कितने अशार हैं? तो 8 अशार हैं। ध्यान रखना 8। अगला जो सवाल है गज़ल अरबी के किस सनफ़ से माखूज़ है? तो गज़ल अरबी के कसीदा से माखूज़ है। कसीदा से माखूज़ है। ध्यान रखना है। अगला सवाल कह रहा है जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उसे क्या कहते हैं? तो गैर मुरद्दफ़ गज़ल बोलते हैं। गैर मुरद्दफ़ गज़ल उसको कहा जाता है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा है दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची? यानी कि उत्तरी भारत तक, दक्षिण भारत के किस शायर के ज़रिए उत्तरी भारत तक उर्दू गज़ल पहुँची? तो वली दक्कनी के ज़रिए। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो उसको मतला कहते हैं। और गज़ल के दूसरे मतले को मतले सानी कहा जाता है या हसन मतला। और तीसरे गज़ल के तीसरे मतले को मतले सालिस कहा जाता है। ध्यान रखना इसको। अगर बात करें तो गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता। ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हक़ का ज़िद बताएं। तो हक़ का ज़िद जानते होंगे उल्टा क्या होता है? बातिल होता है। पे अगर नशीब का ज़िद बोलेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नशीब का ज़िद क्या हो जाएगा? फ़राज। क्या हो जाएगा? फ़राज। अगला जो सवाल है वो क्या है? अगला सवाल है कसरत का ज़िद क्या होता है? तो कसरत का होता है क़िल्लत। ध्यान रखना क़िल्लत होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ज़िया का ज़िद क्या होता है? तो मुनफ़अत होता है। ध्यान रखना मुनफ़अत ज़िया का ज़िद होता है। तो